हेलो दोस्तों, डिफेंस शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइना और पाकिस्तान के मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स के बारे में। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे क्या भारतीय सेना को अपनी स्ट्रेटजी में कुछ बदलाव करना चाहिए मीडियम ऑल्टीट्यूड ड्रोन से रिलेटेड या नहीं। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत से ज़्यादा पाकिस्तान और चाइना के पास मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स हैं। अभी तक डीआरडीओ ने जितने भी ड्रोन्स बनाए हैं उनको इंडियन आर्मी में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि अभी तक ये ड्रोन ट्रायल बेस पे हैं और जो प्रोटोटाइप्स अवेलेबल हैं वो हमारे डिफेंस फोर्सेस की रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पा रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपने आर्मी के लिए कई सारे ड्रोन शामिल किए हैं, जिसमें चाइनीज़ ड्रोन्स हैं, टर्किश ड्रोन्स हैं और कुछ उनके होममेड ड्रोन्स हैं। चलिए दोस्तों, पहले पाकिस्तान से रिलेटेड डिस्कस करते हैं कि उनके पास किस तरह के मिलिट्री ड्रोन्स हैं। उनके पास जासूस 2 ड्रोन के 40 यूनिट हैं। उसके बाद पाकिस्तान ने होममेड शफा ड्रोन्स बनाया था, जिसकी तादाद 6 यूनिट है। इटली की हेल्प से उन्होंने फाल्को नाम का ड्रोन अपने बेड़े में शामिल किया था, जिसकी तादाद 26 है। और फिर उन्होंने बुर्राक नाम का ड्रोन खुद बनाया था, जिसकी 13 यूनिट उनके पास ऑपरेशनल है। इसके अलावा पाकिस्तान के तरफ से शफा 2 नाम के ड्रोन को भी बनाया गया है, लेकिन इसकी कितनी यूनिट उनके आर्मी के पास है इसका कोई जानकारी नहीं है। अगर बात करी जाए कि चाइनीज़ ड्रोन्स के बारे में, तो पाकिस्तान ने पहले CH-4A की 12 यूनिट अपने बेड़े में शामिल की थी, फिर CH-4 की 12 यूनिट शामिल की हैं और विंगलॉक की 50 यूनिट उन्होंने अपने बेड़े में शामिल किए हैं। इसके अलावा टर्किश ड्रोन्स की बात की जाए तो कुछ वक्त में पाकिस्तान ने 2 ड्रोन्स अपने बेड़े में शामिल किए हैं। पहला है टाई बांका और दूसरा है बैरक्तार ड्रोन्स। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी अकिंजी ड्रोन्स को अपने बेड़े में शामिल कर रही है, जिसकी 1 यूनिट पाकिस्तान पहुंच चुकी है। अगर नंबर्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास इस वक्त लॉन्ग एंड्योरेंस ऑल्टीट्यूड ड्रोन 100 से ज़्यादा है और ये नंबर 150 से ऊपर जाएगा। अगर हम अब चाइना की बात करें तो उनके पास कई सारे ड्रोन्स हैं जो उन्होंने खुद बनाए हैं और धीरे धीरे इम्प्रूव किया है। पहले उन्होंने CH-1 बनाया, जिसकी एंड्योरेंस 6 घंटे की थी। फिर CH-2 बनाया, जिसकी एंड्योरेंस 8 घंटे तक की थी। CH-3 बनाया, जिसकी एंड्योरेंस 12 घंटे तक की थी। और फिर CH-4 बनाया, जिसकी एंड्योरेंस 23 घंटे तक की है। अगर नंबर्स की बात की जाए तो मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मिसाइल चाइना के पास सनशाइन ड्रोन्स के 55 यूनिट्स हैं, CH-1 के 100 यूनिट्स हैं, CH-2 के भी 100 से ज़्यादा यूनिट्स हैं, हर्बियन जायंट ईगल के 35 यूनिट्स हैं, चंदू क्लाउड की 35 यूनिट्स, गेजू ड्रैगन की 15 से ज़्यादा यूनिट्स अवेलेबल हैं। ये टोटल 400 से ज़्यादा ड्रोन हैं इस वक्त चाइनीज़ के पास। इससे ये जाहिर होता है कि खुद की इंडस्ट्री सेटअप करने की वजह से कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है चाइना को। हालांकि हमने कुछ सालों से देखा है कि कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस में ये ड्रोन ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, रशिया ने TB2 के साथ जो किया वो आपको पता ही होगा, और MQ-9B जैसे ड्रोन्स हूती रेबल्स मार के गिरा रहे हैं। वहीं पे हिजबुल्लाह हर तीसरे दिन हर्मीज ड्रोन्स मार के गिरा रहा है। दोस्तों, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स कोई सस्ते नहीं हैं, और इन 2 ड्रोन्स की कीमत मिला दें तो 4.5 जनरेशन का एक फाइटर जेट आ जाता है। इसी वजह से ये क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि अगर ये कॉन्टेस्टेड जोन में सक्सेसफुल नहीं है तो इसका यूज़ कैसे हो पाएगा। देखिए, इस तरह के सिस्टम्स को आपको पेयर करना पड़ता है लॉइटरिंग एम्यूनिशंस के साथ में और फर्स्ट पर्सन म्यूट ड्रोन्स के साथ में। इन तीनों सिस्टम्स का कॉम्बिनेशन मिलकर तब जाके आपको एक इफेक्टिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन मिलता है। और अगर आपके पास में इनमें से एक भी कंपोनेंट नहीं है तो चीज़ें नेचुरली आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। भारत के केस में फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स यानी कि FPV ड्रोन्स और लॉइटरिंग एम्यूनिशंस को भारत ने पहले काफ़ी अच्छी तादाद में अपने बेड़े में शामिल किया है। हारूक जैसे सिस्टम्स भारतीय सेना में काफ़ी पहले से ऑपरेशनल हैं। हालांकि मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स के एरिया में भारत ने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया है, और इस वक्त इस कैटेगरी में सिर्फ हेरोन ड्रोन्स हैं भारतीय सेना के पास। हालांकि इंडियन नेवी के तरफ से 2 यूनिट हर्मीज ड्रोन्स को शामिल किया जा चुका है, वहीं आने वाले वक्त में इंडियन आर्मी हर्मीज ड्रोन्स के 2 यूनिट को अपने बेड़े में शामिल करेगी। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के तरफ से हेरोन मार्क 2 यूनिट के 2 ड्रोन्स भी शामिल किए गए हैं।
इसके अलावा नेवी ने 2 सी गार्डियन ड्रोन्स भी लीज पे लिए हैं। बावजूद इन सभी चीज़ों के भारतीय सेना के पास मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज एंड्योरेंस ड्रोन्स की कमी है, और इस कमी को तभी पूरा किया जाएगा जब भारत टपस ड्रोन्स को अच्छे खासे नंबर से अपने बेड़े में शामिल करेगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद।